मकसद ये है कि इसके बारे में समाज में जागृति करना, ये मेरी जो आवाज़ है शासन तक जाना, और आप लोग जो दिखाएंगे आपके टीवी में, न्यूज़पेपर में, इससे पूरी पब्लिक को मालूम होना कि ये आवाज़ किसी ने उठाई है। समाज में व्यभिचार नहीं चलेगा, छोटे छोटे लड़कियों के बलात्कार नहीं चलेंगे, और एक आदमी ने एक औरत रखकर दूसरी औरतों को वापर करके छोड़ देगा, ये नहीं चलेगा। एक औरत ने एक पति रखकर छुपके से दूसरे आदमी से शरीर संबंध रखना, ये नहीं चलेगा। ये समाज को पता चले, इसके लिए किसी ने आवाज़ उठाई, इसलिए मैंने ये पत्रकार परिषद रखी है। मैं नांदेड़ से आकर यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये सब। मेरा प्योर उद्देश्य ये है जन जागृति हो ना। मुझे कोई बोलेंगे प्रसिद्धि, वो मुझे मालूम है ऑटोमेटिक वो तो मिलेगी ही ना। मैं कुछ काम करूँ इसी काम में नहीं, मुझे किसी भी काम में मैं जाऊँगी तो मुझे वहाँ प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन मैं समाज कार्य में आई हूँ। मुझे कुछ करना चाह रही हूँ मैं समाज के लिए। जो इविल जो चल रहा है ना समाज में, मुझे ये हटाना है। मुझे पता है ये 100% नहीं हटेगा, लेकिन कुछ तो होगा, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। आपके हिसाब से कितने साल में लड़की की शादी होना चाहिए? मेरे हिसाब से लड़की की जो शादी है 16 साल ये कायदा कर देना चाहिए लड़की का। कोई भी फॉरेन कंट्री में भी 18 साल का कंपलसरी कायदा नहीं है। सऊदी अरब का छोड़ो, वहाँ तो उम्र का कायदा ही नहीं बना है, लेकिन जो तुम्हारे बड़े बड़े प्रगत देश है वहाँ पर भी कंपलसरी कायदा नहीं है। लड़की अगर अपवादात्मक परिस्थिति रही, माँ बाप की उसकी मर्जी रही है और कुछ रहा, तो 14, 15, 16 साल की उम्र में भी शादी कर सकती है। और साइंटिफिक दृष्टि से लड़की को जब अच्छा मासिक पाड़ी क्यों आती है, उसको शादी या बच्चा जन्म देने के लिए रहती तभी आती है ना। साइंस तो यही कहता है ना। हाँ, तो फिर तुम लोग कैसा बोलते हो ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता करके, फिर उसके ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, वो प्रेग्नेंट हो रही है ना, वो मर रही है क्या वो सब होने से? लड़की कुछ उसके दिमाग पे असर हो रहा है क्या? दिमाग पे असर हो रहा है तो बलात्कार का उसके दिमाग पे असर हो रहा है। कितनी लड़कियां समाज में ग्रामीण भाग में, मैंने पूछा है जाके उन लोगों से, 14, 15, 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, खुश है वो। मैंने उनको पूछा तुमको कुछ बीमारी हुई है क्या, तुमको प्रेगनेंसी में कुछ तकलीफ हुई क्या? इवन मैंने एक 70-75 साल की बूढ़ी औरत को भी पूछा, उसकी 10 साल की उम्र में शादी हुई थी, संबंध 14 साल की उम्र में आए थे, वो भी बोली हमको कुछ नहीं हुआ। तो तुम कुछ ही लोगों को लेके तुम पूरी लड़कियों को उसमें क्यों भरट रहे हो? सभी लड़कियां क्या डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनती है क्या? जो ग्रामीण भाग में जिनके माँ बाप जिनको पढ़ा नहीं सकते, जिनके पास कुछ नहीं हो, चुभी लड़कियों को पढ़ाई के नाम पे बिठा के रख के खराब करे क्या? कितना व्यभिचार हो रहा है आप देख रहे हो क्या? मैंने देखा है ये सब। और आपको भी अगर कुछ चाहिए होगा तो पुलिस स्टेशन में क्या क्या आ रहे हैं वो आप देखिए रिपोर्ट पूरे। आप महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ, मैं माँओं को ये मैसेज, माँ बाप को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लड़कियों के ऊपर अत्याचार मत करो। लड़की जब जवान होती है, एज में आती है, तो उसके दिल में प्रेम की भावना निर्माण हो जाती है। अगर वो किसी के प्यार में पड़ती है, पहले तो उसको पूरे संस्कार करो, उसको समझाओ। अगर वो किसी के साथ फिर भी प्यार में पड़ती है, उसको खून मत कर दो, तुमको अधिकार नहीं है उसको मारने का। लड़की हिंदू रहो या मुस्लिम रहो, उसकी शादी करा के दो, उसको पूरा सपोर्ट करो वो लड़की को, उसकी भावनाओं को समझो, उनके भावनाओं को मारो मत उनके। जैसे एक बच्चे को पैदा होने के बाद भी तो खाना शुरू ही करते हैं ना लिमिट से। अनाज, अन्न बोलते हैं ना, अन्न वस्त्र निवारण, ये जैसे चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये भी एक चीज़ की ज़रूरत है। लड़कियों का तुम मन को मारो मत। और मैं औरतों को ये कहना चाहती हूँ, महिलाओं को, कि अपना एक पति के होते हुए दूसरे पर पुरुष के साथ संबंध रखना ये बहुत बड़ा पाप है। धर्म के हिसाब से, हर धर्म के हिसाब से भी पाप है, लेकिन उसके बहुत विपरीत परिणाम आगे चल के आपके बच्चों पर, आपके फैमिली पर गिरते हैं। अगर आपके पति में कुछ प्रॉब्लम है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करो, उसके ऊपर भी वो नहीं होता है तो उसको डाइवोर्स देकर आप दूसरी शादी करो। आप बोलोगे मुझे डाइवोर्स नहीं देना है, मुझे पति की प्रॉपर्टी भी चाहिए, मुझे समाज का स्थान भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए, तो मैं एक पति नाम को रख के मैं दूसरे के साथ, किसी के साथ भी संबंध बना दी, इसके बहुत बुरे परिणाम आपके ऊपर गिरने वाले हैं। तो ये सब बंद करो। आपको भले ही सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है, लेकिन अभी हम लड़ रहे हैं उसके लिए। अभी हम याचिका दाखिल करेंगे, आपको तब भी पता चलेगा कि इसके खिलाफ कानून लाओ करके। मैं और दूसरी, हाँ, एक और के ये मुद्दा है कि औरतें जो जॉब कर रही है, आप बिल्कुल जॉब करें, लेकिन वो जॉब की वजह से आपके बच्चों पे उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बच्चों के ऊपर दुर्लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप बच्चों को देखो पहले, उसके बाद आप पैसा कमाने की देखो, उसके बाद आप जॉब का देखो। आपको बंधन नहीं है, आपको आज़ादी है, लेकिन एक नियम रूल के साथ आपको आज़ादी देना है। ये सब मैंने जो है महिला आयोग को बताया है और ये सब पे मुझे काम करना है। आपका नाम? मेरा नाम जो है फरहीन फरहात, मेरा इतना नाम है। मैं बेसिकली नांदेड़ से हूँ, लेकिन मैं औरंगाबाद में रहती हूँ और मैंने 15 से 20 साल से समाज की स्टडी की और मुझे जितना होता है मेरे से छोटा मोटा मैं समाज कार्य करती रही हूँ। मैंने 2011 में भी
कुछ ऐसे समाज के जो खराब बातें थी जिसका मैंने हमारे माननीय राज साहब ठाकरे जी को मैंने पत्र लिखकर बताया था, उसके बारे में भी ये समाज में चल रहा है करके, तो मुझे जितना होता था उतना मैं कर रही हूँ। आज मैं ये करने के लिए एबल हुई हूँ तो मैं ये काम कर रही हूँ। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।